अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन लोगों ने पाक आर्मी में सोल्जर के लिए अप्लाई किया है और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया, तो इसके बाद अब उसमें क्या क्या करना है, तो आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि इसके बाद क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन को तो आपने कंप्लीट किया हुआ है। उसमें से आपको एक पेपर मिल जाता है, यानी जिसमें आपका टेस्ट एट रिक्वायरमेंट सेंटर पूरा लोकेशन उसमें दर्ज होता है। तो उसी लोकेशन पर आपने आर्मी रिक्वायरमेंट सेंटर पहुंच जाना है। टाइमिंग आपका है 6 बजे, यानी 6 बजे सुबह आपने सिलेक्शन सेंटर पहुंच जाना है। 6 बजे से अगर हो सके तो पहले पहले भी आपने पहुंच जाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आपको मास्क और ग्लव्स दिए जाते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आलात है तो वो आपसे जमा किए जाते हैं गेट पर ही। फिर अंदर जाके आपको एक फॉर्म देते हैं, यानी सेम जैसा कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सब कुछ लिखा हुआ था, वही सेम आपने लिखना है। वही फॉर्म को आपने फिल करना है। पूरा जैसे पहले आपने लिखा था वही सेम टू सेम इसमें लिखना है। वही एक फॉर्म पे पूरा डिटेल दर्ज होगा, उसको आपने पूरा भर देना है और सही मालूमात उसमें से एंटर करना है। फिर इसके बाद आपने इसके साथ अपना एक फ़ोटो भी अटैच करना है और साइन करना है। साइन करने के बाद आप फ़ोटो भी अटैच कर लेंगे, वहाँ पे ग्लू रहेगी, उसके साथ आपने अपना फ़ोटो अटैच करना है फॉर्म के साथ दोनों में, यानी जो रोल नंबर स्लिप है उसके साथ भी और जो फॉर्म दिया हुआ है उसके साथ दोनों के ऊपर अटैच करना है। फिर इसके बाद आपकी हाइट ली जाती है, यानी मेजरमेंट किया जाता है आपकी हाइट। अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से कम है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसी टाइम आपको वापस भेज दिया जाता है और आपका स्लिप लिया जाता है और आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। आपकी हाइट 165 से लेकर इससे ज़्यादा होना चाहिए, 165.10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम वाले अपराध बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि आपकी वैसी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जिन लोगों की हाइट अच्छी है वही लोग टेस्ट के लिए जाएं। इसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट करते हैं आप फेल या पास, यानी वो लोग चेक करते हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी नहीं है तो आपको फेल करके वापस भेज देते हैं। फिर अगला मरहला इसमें आता है एज चेक। आपकी उम्र भी चेक की जाती है यहाँ पे। तो एज आपकी 17 होनी चाहिए मिनिमम, 17 से लेकर 23 तक। अगर 23 पे एक दिन भी ऊपर है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा, यानी बिल्कुल रियायत ही नहीं है 23 में। हाँ, उन लोगों के लिए है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और उसमें जो डिटेल दिया हुआ है, यानी डिप्लोमा हाफिज़ कुरान, तो उसके लिए फिर 2 साल की रियायत है। बाकी आम लोगों के लिए, सोल्जर के लिए बिल्कुल ही नहीं है। इसमें चेक करते हैं अगर एज सही है तो आपको पास कर देंगे, अगर एज सही नहीं है तो आपको फेल करके वापस भेज देंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, सब कुछ वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद आपसे फीस लिया जाता है 150। 150 फीस के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है राइट एंड टेस्ट। यानी अगर आपने कंप्यूटर यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने सेलेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर बेस पर या राइट हैंड टेस्ट, तो उन दोनों में से आपने जिसको सेलेक्ट किया हो वही आपको पे राइट हैंड टेस्ट देना है या कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। टेस्ट तो इतना मुश्किल नहीं होता है, टेस्ट इजी होता है दोस्तों।
और इसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट सुनाई जाती है, आप फेल है या पास। अगर आप पास है तो आपको अगले मरहले में इनिशियल मेडिकल के लिए भेजा जाता है। इनिशियल मेडिकल में फिर सबसे पहले आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जाती है। अगर आपकी चेस्ट 32 इंच से भी कम है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपकी आई चेक करते हैं कि आपकी नज़र अच्छी है या नहीं, तेज़ है या नहीं, तो वो आपकी टेस्ट लेते हैं। फिर इसके बाद आपकी नॉक्स नी चेक करते हैं। इसमें से ये पहले वाला बराबर है, दूसरा भी नॉर्मल है थोड़ा, यानी नॉर्मल है, और ये तीसरा नंबर ये बिल्कुल इस तरह के लोगों को बिल्कुल ही नहीं लेते हैं आर्मी में, क्योंकि इसकी हड्डियां आपस में लग रही है। फिर इसके बाद आता है वेट फुट इम्प्रिंट। ये यानी प्लेट चेक करते हैं, यानी आपका पैर जो नीचे की साइड से होता है तो वो बिल्कुल सीधा है या उसमें से, यानी आपको ये तस्वीरें दिख रहे हैं, इसमें दिखाए रहे हैं कि इसमें एक है हाई मीडियम प्लेट। ये रेड वाला तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, मीडियम वाले को भी सिलेक्ट करते हैं और हाई वाले भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन प्लेट वाले बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। इसके बाद मेजर आपका चेकिंग करते हैं, यानी मेजर के पास 4-4, 5-5 लोग जाते हैं और वो चेकिंग करते हैं। वो देखते कि आदमी को, वो मेजर मेडिकली डॉक्टर भी होता है, यानी डॉक्टर ही वो होता है, वो चेक करता है कि ये बंदा पेट है या अनपेट। तो वो सेलेक्ट करता है कि ये बंदा पूरा फिज़िकल टेस्ट पे पूरा उतरता है या नहीं। तो फिर आपसे वो कुछ सवालात भी पूछेगा, यानी 1-2 सवालात भी पूछते हैं, और फिर आपके वो पान पे वो साइन करता है। जब आपका साइन हो जाता है तो आपको, यानी आप हेल्दी हैं और आप अगले मरहले में टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। तो फिर आपका रनिंग टेस्ट होता है। रनिंग टेस्ट में 7 मिनट्स का टाइम होता है। 7 मिनट्स के टाइम में 1.5 किलोमीटर आपने तय करना है, यानी यही टाइम में आपने, यानी आप आराम से भी रनिंग करेंगे तो आप इसको अच्छे 6 मिनट से पहले आप इसको पास कर सकते हैं। इसमें से फिर आपकी चेकिंग की जाती है। अगर आपने टाइम में रनिंग किया है तो आपको पास करके अगले मरहले चिनअप्स के लिए भेजा जाता है। चिनअप्स टोटल 15 होते हैं, और चिनअप्स टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही करते हैं, और या 4 या 6, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। ये 3 ही होते हैं बस, अक्सर औकात में ये 3 ही करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पुशअप्स। पुशअप्स तो आपने 15 ही लगाने होते हैं 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स में 15 पुशअप्स। फिर इसके बाद आता है सेटअप एक्सरसाइज। सेटअप के आपने 15 सेटअप्स लगाने हैं। 15 सेटअप्स लगाने के बाद आपके पास एक पर्ची होती है, उस पर वो लोग स्टम्प लगाते हैं कि आपकी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, और आप लेटर के लिए वेट करें, क्योंकि आपको कॉल लेटर अभी वो लोग, यानी आर्मी की तरफ से फिर आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा, और फिर आपको पैनल कॉल लेटर भेज दिया जाता है। जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको पैनल कॉल लेटर भेज दिया जाता है। ये दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।